लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं अर्पणा आनंद और आप सुन रहे हैं लेट्स मेक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के कामकाज पर उठाए गंभीर सवाल। राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने किया सरकार का बचाव। पूर्व सांसद रामकिशन शर्मा ने मुख्यमंत्री के दौरे पर उठाए गंभीर सवाल। भांकरोटा में बुजुर्ग दंपत्ति से हुई लाखों रुपए की ठगी। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में मॉनिटरिंग का कोई हिसाब नहीं है। मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट्स की सही जानकारी तक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान के किसी भी गांव में जाकर सरकार की जमीनी हकीकत देखी जा सकती है। सरकार चली गई, मॉनिटरिंग करने का कोई हिसाब ही नहीं है। पे तो मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं पड़ता कि ये जोधपुर लिफ्ट थर्ड बना क्या है। अब जिस मुख्यमंत्री को नहीं पता था वो, तो वो कैसे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे? वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। अभी मैंने उनसे बात करी, मेरे बर्थडे पे उनका फोन आया तो मैंने कहा जो प्रोजेक्ट जोधपुर में बन रहे हैं, बन गए हैं। सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी बन गई, स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर 90 करोड़ रुपये लगे। और जो काम हो गए हैं, मेडिकल का यूनिवर्सिटी बन रही है, लंबी लिस्ट है मेरे पास। तो आप बताइए मुझे, कोई नई सड़क पे पार्किंग का ये हो गया। और 4 जगह शानदार बिल्डिंग खड़ी है, प्रताप नगर, मंडोर हॉस्पिटल, टीगाड़ी के अंदर, चौपानी हाउस, शानदार बिल्डिंग है। बाहर के लोग आके देखते हैं, आश्चर्य होता है, इतनी शानदार बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी खराब हो जाएगी। ना इक्विपमेंट है ना डॉक्टर है। तो इस सरकार को क्या करें? पूरे रास्ते में हाहाकार मचा हुआ। किसी, मेरा दावा है, मैं मीडिया वालों को मैंने कहा था जयपुर में, मेरा दावा कोई मीडिया वाला हम खर्चा देंगे। आप जहाँ जाना चाहो रास्ते में, किसी गांव में, किसी भी गांव में जाओ, आपको इस सरकार की हकीकत से रूबरू हो जाओगे। आप इस सरकार नाम की चीज है क्या? खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत बिना आधार बयान देकर सिर्फ सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही सरकार के विकास, पेयजल योजनाओं और पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई गिनाई। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का कार्यकाल कुशासन, भ्रष्टाचार और विफलताओं से भरा रहा है, जिसको राजस्थान की जनता भूल नहीं पाएगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपनों का और सिर्फ अपनों का उद्धार किया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार जल स्रोतों का और जनता का उद्धार कर रही है। हमारी सरकार किसी धर्म या जाति के आधार पर विकास के कार्य नहीं करती है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अपनों, परायों, जाति और धर्म को आधार बनाकर राजनीति कर रही थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन में जो घोटाला किया, जो पाप किया, उसे राजस्थान की जनता भोग रही है और वो राजस्थान की जनता कभी भी इनको माफ नहीं करेगी। माननीय अशोक गहलोत मात्र सुर्खियों में रहने और अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए बिना किसी आधार अनगलत बयान देते हैं, जिनका वास्तविकताओं से कोई लेना देना नहीं है। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे आंख खोलें, नजरें उठावें, विकास को देखें। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने जो पेयजल की योजनाओं का लंबे समय से कांग्रेस ने अटकाए रखी थी, उन सब का निराकरण किया है, रोजगार दिया है। और जिन्होंने पेपर लीक के माफिया बने थे, उनको सलाखों के पीछे भेजा है। माताओं बहनों का, गरीबों का, सबका कल्याण किया है। और हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूलभूत सिद्धांत के साथ कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में वे अनगलत, बेबुनियाद बयान नहीं दें, ऐसा मेरा विनम्रता से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सांसद रामकिशन शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गांव-गांव दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का गांव-गांव जाकर समस्याएं सुलझाना प्रशासन की असफलता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि समाधान करने के बजाय यह जांच होनी चाहिए कि समस्याएं अब तक क्यों नहीं सुलझी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी हो। आज ताज्जुब इस बात का है कि एक हवा चल रही है देश में, मुख्यमंत्री हर गांव में जा रहे हैं समस्याओं का समाधान करने। आप समझते हो समस्या समाधान हो रहा है इससे?
बल्कि इससे ये साबित होता है कि प्रशासन पूरी तरह से असफल हो चुका है। जब प्रशासन असफल हो चुका है जब ही तो मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, और अगर मुख्यमंत्री आके समस्याओं का समाधान करते हैं तो मैं मुख्यमंत्री से यही कहूँगा कि समाधान मत करो, जांच ये करो कि समस्याओं का अब तक समाधान क्यों नहीं हुआ और उनको दंडित करना चाहिए। असल मुद्दा ये है। राजधानी जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर करीब 47,90,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है और कथित दुबई व्यापारी पर कई दिनों तक बंधक बनाकर रकम हड़पने का आरोप मामले में डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण ने खुलासा करते हुए जानकारी दी। श्रीमती विजयलक्ष्मी ने अपने पति के साथ आकर थाने पर सूचना दी कि उन्होंने जब अपना जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको एक संबंधित वेबसाइट पर उसको बेचने के लिए डाला था, तो उनके पास एक अखिल अग्रवाल नाम के व्यक्ति से संपर्क होता है। अखिल अग्रवाल अपने आप को दुबई का बड़ा व्यापारी बताता है और उनसे करीब 2 महीने तक संपर्क में रहता है। संपर्क के दौरान उनसे तरह तरह की बातें करके उनका विश्वास जीतता है और विश्वास जीतने के बाद उनके पास ये जयपुर उनसे मिलने आता है। जब वो उनसे जयपुर मिलने आया तो 2 मई को सुबह 10:30 बजे उन्हें उनके घर से ये बोलकर ले जाता है कि मेरी भी एक प्रॉपर्टी है जिसे आप देख लें और आपको अगर पसंद आती है तो उसे आप ले लेना और उस पैसे को आप इस प्रॉपर्टी के डील में एडजस्ट कर लेना। क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति जो थे उनका विश्वास उसने ऑलरेडी जीत रखा था, उस पर विश्वास करते हुए वो वहाँ से जाते हैं। वो उनको भांकरोटा इलाके के एक जॉर्डिया सिटी स्थित विला में ले जाता है। विला में ले जाने के बाद वहाँ पर उसकी टीम पूर्व से ही वहाँ पर मौजूद रहती है। उनको विला दिखाने के हिसाब से वो अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद उन्हें बंधक बनाता है। बंधक बनाने के दौरान उनके ऊपर वो पिस्तौल तानकर उन्हें डराकर धमकाकर वहाँ पर उन्हें कई दिनों तक बंधक बनाकर रखता है और इसी दौरान उनसे अन्य माध्यमों से पैसे मंगवाता है और इस तरीके से कुल 47,90,000 रुपए उनसे इसने प्राप्त किए। राजस्थान के मकराना थाने में ईद उल अजहा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित हुई। भूपेंद्र शर्मा की मौजूदगी में कानून व्यवस्था, सफाई, ट्रैफिक और बिजली व्यवस्था पर चर्चा हुई। वहीं बैठक के बाद पुलिस और सीएलजी सदस्यों ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शांति का संदेश दिया। आगामी ईद उल जुहा त्यौहार को देखते हुए मकराना थाना में आज हमारे सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग ली गई है, जिसमें हमारे डिप्टी एसपी साहब, थानाधिकारी जी, हमारे तहसीलदार मैडम, हम सब लोगों ने मिलकर के इनके जो भाईचारा से सद्भाव से त्यौहार मनाएं, इसके लिए बातचीत की, आपस में सौहार्द बना रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने बात की है और अभी इसके बाद में हमारे सर्विस से भी जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च का आयोजन भी करेंगे। जो मिक्स पॉपुलेशन का एरिया है वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे और जहाँ पे आकलन करेंगे वहाँ कहीं पे अगर विशेष बंदोबस्त की आवश्यकता है उस जगह का भी आकलन करेंगे। तो हमारी तैयारी पूरी है। खबर शाहपुर से है, जहां भीषण गर्मी के बीच ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिगराज सिंह ने निःशुल्क पानी के टैंकर भेज राहत अभियान शुरू किया है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के गांवों, ढाणियों और बस्तियों में जरूरतमंदों तक पेयजल पहुंचाया जा रहा है। वहीं दिगराज सिंह ने कहा कि भीषण गर्मी में कोई भी व्यक्ति प्यासा ना रहे, इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में हमारी तरफ से निःशुल्क जल सेवा पूरा विधानसभा में चल रहा है, जिसमें हमारी जितनी भी पंचायत हैं उन सारी पंचायतों को हम कवर कर रहे हैं। साथ में शाहपुरा नगर परिषद से लेके मनोरपुर नगर पालिका, खेजोली जो नगर पालिका बना है वहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास में जन सुनवाई में भी काफ़ी लोगों का आना हुआ, जिन्होंने मुझे बताया है कि साहब कुछ पंचायतों में तो ऐसी हालत थी कि साहब वहाँ पे बिल्कुल पीने का पानी नहीं था। ड्रम भी हमने जाके देखे तो घर में ड्रम्स भी उनके खाली थे, पानी पहुँच नहीं रहा था। तो उन लोगों तक भी हमने, झोपड़ियों तक भी, वहाँ पे ढानियों तक उनको पानी पहुँचवाया है। मैं अर्पणा आनंद, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए आप डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।